ठीक है। सो देखो अभी हम जो प्रोग्राम कर रहे थे ना इटरेटर से, सो इटरेटर के पास कौन कौन से मेथड्स थे? इटरेटर के पास मेथड्स थे हैज नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। ठीक है, हैज नेक्स्ट तो चेक करता था क्योंकि ये बुलियन रिटर्न कर रहा है, तो ये चेक करता था कि उसके पास नेक्स्ट एलिमेंट है कि नहीं। एंड नेक्स्ट क्या करता था? उसको इटरेट करता था, उसको प्रोसेस करता था, उसको प्रिंट करता था, है ना। जो भी अगर सिस आउट कर रहे हैं तो प्रिंट कर देगा। सो नेक्स्ट, ये दो ही मेथड है। एंड तीसरा मेथड है उसके पास रिमूव कर देगा। लेकिन सपोज अगर हमको प्रीवियस एलिमेंट चेक करना है ना, अगर हमको प्रीवियस एलिमेंट चेक करना है, अभी भी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है। अगर हमको प्रीवियस एलिमेंट चेक करना है तो हम इस इटरेटर को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इस इटरेटर के पास प्रीवियस एलिमेंट का तो कोई ऑप्शन, कोई मेथड है ही नहीं। ठीक है, सो इसके लिए क्या है हमारे पास? इसके लिए हमारे पास है लिस्ट इटरेटर। ठीक है, ये लिस्ट इटरेटर है। सो लिस्ट इटरेटर क्या करता है? ये बैकवर्ड भी रन होता है। ठीक है, आवाज नहीं आ रही सक्षम? वॉइस आ रही है। ओके, अब रिजॉइन आ रही है सर। रिजॉइन आ रही है ना? ठीक है, ओके हाँ सर। ठीक है। सो लिस्ट इटरेटर जो है, लिस्ट इटरेटर जो है, हम इसमें फॉरवर्ड तो जा ही सकते हैं। ठीक है, हैज नेक्स्ट वाला मेथड भी है इसके पास, देखो यहाँ पे सेम वही मेथड है। एंड हैज प्रीवियस भी मेथड है उसके पास, इट हैज आल्सो प्रीवियस एलिमेंट्स। ठीक है, सो इसके पास दोनों मेथड्स हैं, यानी नेक्स्ट मेथड वाला नेक्स्ट मेथड भी है एंड प्रीवियस मेथड भी है। सो लिस्ट इटरेटर मैं एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ, लिस्ट इटरेटर इंटरफेस। ठीक है, एंड इसको मैं अगर ओपन करता हूं तो यहाँ पे देखो ये एक्सटेंड कर रहा है इटरेटर को। सो हैज नेक्स्ट मेथड है इसके पास, नेक्स्ट मेथड है इसके पास, हैज प्रीवियस मेथड है इसके पास, एंड प्रीवियस मेथड है इसके पास। ठीक है, एंड नेक्स्ट इंडेक्स भी है इसके पास, प्रीवियस इंडेक्स भी है इसके पास। ठीक है, एंड मेन इसके पास रिमूव मेथड भी है, एंड सेट भी कर सकता है। ये बहुत लॉट ऑफ मेथड्स आते हैं, ऐड भी कर सकता है। ठीक है, सेट कर सकता है, यानी देखो मैं करके बताता हूँ। सो एक काम करते हैं, हम जो है एक प्रोग्राम बनाते हैं प्रैक्टिकली, सो उसमें मैं समझाता हूँ। सो सेम हमारा इटरेटर वाला है, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इटरेटर तो आ गया समझ में। अभी सपोज करो कि हमको लिस्ट इटरेटर बनाना है। ठीक है, लिस्ट इटरेटर। सो लिस्ट इटरेटर इंटरफेस लेंगे, बिकॉज वी हैव अ इंटीजर, तो इंटीजर जेनरिक लेंगे, है ना। ये हमारी लिस्ट जो है इंटीजर टाइप की है। एंड यहाँ पे जो है हम एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट का दे देंगे, सो आईडी एंड इक्वल्स टू लिस्ट वन, जो भी हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट वन जिसका भी हम इटरेशन चाहते हैं, लिस्ट वन डॉट लिस्ट इटरेटर। इतना करना है बस, ये इटरेटर था एंड उसकी जगह लिस्ट इटरेटर हो गया। ठीक है, सिर्फ इतना करना है। उसके बाद देखो क्या है, सेम वही प्रोसेस है, व्हाइल लूप चलाएंगे। व्हाइल लूप के अंदर जो है आईडी को हम चेक करेंगे कि इसके पास हैज नेक्स्ट एलिमेंट है कि नहीं, एंड जैसे ही नेक्स्ट एलिमेंट होगा हम उसके अंदर प्रोसेस करा देंगे। ठीक है, या प्रोसेस कराना है, जो भी करा सकते हैं आप, जरूरी नहीं है कि प्रोसेस कराना, जो भी आपका लॉजिक, क्योंकि ये तो भाई ट्रू रिटर्न करेगा। ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। सो इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, इस बॉडी के अंदर कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, सो हम अभी तो हम नेक्स्ट मेथड चेक कर रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट करा देता हूँ। ठीक है, मैं इसको रन करूंगा। ठीक है, सो इट प्रिंट्स ऑल द एलिमेंट्स 13 23 10 1 14 एंड 19। ठीक है, तो ये तो हो गया हैज नेक्स्ट। और एक मेथड है हमारे पास जो है व्हाइल, इसके अंदर जो है id डॉट हैज प्रीवियस। ठीक है, हैज प्रीवियस। सो अगर मैं सिस आउट करता हूं एंड id डॉट, एंड इसको क्या बोलूंगा मैं? प्रीवियस, मुझे प्रीवियस चाहिए, है ना। ठीक है, सो अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, मैं इसके नीचे एक सिस आउट कर देता हूं जिससे डिफरेंस रहे। ठीक है, किसमें एरर है भाई? ठीक है, देखो तो यहाँ पे प्रीवियस बैकवर्ड से प्रिंट हो रहा है, देखो दैट इज 19 देन 14 देन 1 देन 10 देन 23 देन 13।
ठीक है, सो आ गया समझ में। सो अगर आपको प्रीवियस वाला बैकवर्ड वाला चाहिए ना, देन यू हैव टू यूज दिस लिस्ट इटरेटर, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, इटरेटर से फास्ट है लिस्ट इटरेटर, ठीक है। सो आप अगर आपका जो प्रोग्राम है वो एरे लिस्ट है, लिंक्ड लिस्ट है, स्टैक है, वेक्टर है ना, सो यू यूज लिस्ट इटरेटर तो बेटर रहेगा, है ना। लेकिन इटरेटर भी यूज कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। क्लियर है, कोई डाउट Yes, sir. No. है ना। Clear है sir. देखो एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि सपोज करो कि ये लिस्ट इटरेटर है ना, जैसे ही ये लिस्ट इटरेटर यहाँ पे आया, जैसे ही इसने सारे एलिमेंट स्टोर कर दिए, सो कर्सर तो अभी जीरो पे है ना। सपोज देखो मैं इसको अगर मैं कमेंट कर देता हूँ एंड मैं इसको रन करता हूँ, किसी दूसरे फाइल में ही है, सो इट डज नॉट प्रिंट एनीथिंग। क्यों बताओ। देखो अब ध्यान से समझना, देखो अभी जैसे ही लिस्ट वन डॉट लिस्ट इटरेटर से सारे एलिमेंट्स कहाँ चले गए, आईडी में चले गए ना, लेकिन कर्सर कहाँ पे है, कर्सर यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे है, यहाँ पे, जीरो से पहले, ठीक है। समझ रहे हो ना, अगर नहीं समझ में आए तो रोक देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। सो कर्सर कहाँ पे, अभी इसने पूरे एलिमेंट्स को है यहाँ पे फेंक दिया, कहाँ पे, आईडी के अंदर। सो कर्सर लेकिन अभी यहाँ पे है। सो इसने क्या किया, हैज नेक्स्ट चेक किया। सो हैज नेक्स्ट चेक किया, दैट मींस यहाँ पे कर्सर है एंड वो पूछ रहा है कि आईटी से कि डू यू हैव नेक्स्ट एलिमेंट। सो वो चेक करेगा, यस आई हैव नेक्स्ट एलिमेंट। सो उसने क्या किया, उसने नेक्स्ट एलिमेंट को प्रिंट कर दिया। सो जैसे ही नेक्स्ट एलिमेंट को प्रिंट किया तो कर्सर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे आ गया कर्सर, ठीक है। नाउ अगेन लूप चला, लूप ने पूछा डू यू हैव नेक्स्ट एलिमेंट। सो इसने बोला यस आई हैव नेक्स्ट एलिमेंट, सो 23। सो 23 पे जैसे ही गया, अभी कर्सर वही है, कर्सर अभी आगे नहीं बढ़ा है, कर्सर अभी यही है, ठीक है। ये सिर्फ चेक कर रहा है ट्रू और फॉल्स। लेकिन जैसे ही हमने प्रोसेस किया, जैसे ही हमने नेक्स्ट किया, सो द कर्सर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। समझ में आ रहा है। Yes, sir. अगेन चेक करेगा, डू यू हैव ए नेक्स्ट एलिमेंट, यस, देन प्रोसेस करने के बाद कर्सर यहाँ, डू यू हैव नेक्स्ट करते करते लास्ट में पहुंच गया यहाँ। अब उसने चेक किया डू यू हैव नेक्स्ट एलिमेंट, नो, देन उसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। सो अब हमारा कर्सर कहाँ पे है, अब हमारा कर्सर है 19 के बाद, ठीक है। सो उसके बाद जो है, ओके, उसके बाद जो है ये हैज प्रीवियस चेक कर रहा है ना। सो हैज प्रीवियस चेक करेगा, डू यू हैव प्रीवियस एलिमेंट्स, यस। सो प्रोसेस करने के बाद कर्सर यहाँ पे आ गया। अगेन डू यू हैव प्रीवियस एलिमेंट्स, यस, देन कर्सर चेक करने के बाद यहाँ पे आ गया, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो कि हमने नेक्स्ट वाला ये व्हाइल लूप चलाया ही नहीं, तो कर्सर तो हमारा यहीं रहेगा, रहेगा ना। सो प्रीवियस जाएगा तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये वाला लूप 49 लाइन वाला, कि डू यू हैव प्रीवियस एलिमेंट, तो उसने क्या बोला, नो आई डोंट हैव प्रीवियस एलिमेंट। सो वो जब प्रीवियस एलिमेंट है ही नहीं तो इस ब्लॉक के अंदर तो जाएगा ही नहीं, नहीं जाएगा ना, Yes. तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। आया Yes, समझ में। sir. तो इसको Yes. बेटर समझने के लिए मैं आपको देखो एक चीज और बता देता हूँ। एक एक जो है ना, मैं जो है नेक्स्ट एलिमेंट करके मैं प्रिंट करा देता हूँ, अभी व्हाइल लूप नहीं चलाता हूँ। सो मैं प्रोसेस करा देता हूँ it.next, ठीक है। जीरो, अच्छा इंडेक्स प्रिंट करा दिया ना मैंने, ओके एक मिनट, नेक्स्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट एलिमेंट अगर मैं प्रिंट कराऊंगा, सो मेरा जीरो इंडेक्स वाला प्रिंट हो जाएगा, 13 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। नाउ द कर्सर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, कर्सर कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। सो इसने व्हाइल लूप वाले से पूछा कि डू यू हैव प्रीवियस एलिमेंट, उसने चेक किया यस आई हैव प्रीवियस एलिमेंट। सो उसने प्रीवियस एलिमेंट प्रिंट करा दिया, देन 13 अगेन प्रिंट करा दिया। समझ में आ गया। सो पूरा का पूरा खेल जो है ना वो है किसका, कर्सर का। सो अगर मैं 4 टाइम्स चलाऊंगा ना, सो कर्सर है ना 4 टाइम्स बाद पहुंच जाएगा। सो ये देखो कर्सर पहले यहां था तो यहां पहुंच गया, देन यहां पहुंच गया, देन यहां पहुंच गया, देन यहां पहुंच गया, फिर यहीं से प्रीवियस वाला लाइन चेक करना शुरू कर दिया, तो 1 है, 10 है, 23 है, 13 है। सो प्रिंट कर दिया। आ गया समझ में।
Yes. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना। सो लिस्ट इटरेटर आ गया समझ में आप लोगों को। एंड देखो इंडेक्स वाला तो कुछ नहीं करता, उसका इंडेक्स प्रिंट कर देता है, ये देख ही लिया अभी हमने, है ना। सो सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट इंडेक्स प्रिंट करता जाएगा, ठीक है। सो लिस्ट इटरेटर हमारा कंप्लीट हो गया। ओके हेलो हाँ बोलो। हेलो, जैसे कि मोबाइल लूप के अंदर डॉट इटरेटर चेक कर रहे हैं, नेक्स्ट चेक कर रहे हैं। हेलो Left over. ओके ठीक है, चलो बाद में देख लेंगे। एंड कुछ प्रोग्राम्स हैं, ये प्रोग्राम्स मैं नहीं कराऊंगा, ये सब पूरा बना हुआ प्रोग्राम है, आप लोग इसको देखो, ठीक है। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैं करा दूंगा, ठीक है, ये मैं करा दूंगा। एंड हेलो हाँ बोलो 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 बोलो। हाँ सर, जैसे हम पूछ रहे सर, जैसे मान लीजिए हम मोबाइल लूप के अंदर हैज नेक्स्ट को चेक कर रहे हैं कि हमारे पास वैल्यू है नहीं। यदि हम इसमें चेक किया, उसने ट्रू दिया, हम उस वैल्यू को प्रिंट करते हैं, तो क्या वो कर्सर आगे नहीं बढ़ेगा? अगर हमने Next क्या में किया जैसे फिर से ना बोलो। करते हैं हम, नेक्स्ट एलिमेंट को हम चेक कर रहे हैं, ठीक मोबाइल है, लूप के एज अंदर नेक्स्ट से हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। चेक कर उस नेक्स्ट एलिमेंट, जब तक वो ट्रू नहीं होगा ना तब तक कर्सर आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो इससे हैज नेक्स्ट से कर्सर आगे नहीं बढ़ रहा है, इस हैज नेक्स्ट से कर्सर आगे नहीं बढ़ेगा, इस नेक्स्ट वाले मेथड से कर्सर आगे बढ़ेगा। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूं, ठीक है। देखो अगर मैं सिस आउट करूं, ठीक है, it.hasNext, ठीक है। सो ये क्या करेगा, इट प्रिंट्स ट्रू और फॉल्स, है ना, ट्रू और फॉल्स प्रिंट करेगा ना। अभी कर्सर कहां पे है, जीरो से पहले, जीरो से पहले है, तो ये हैज नेक्स्ट चेक करेगा। सो ये क्या करेगा, चेक करके प्रिंट करेगा ट्रू और फॉल्स जो भी है हमारे पास। सो ये देखो ट्रू प्रिंट किया, लेकिन ट्रू प्रिंट करने के बाद ये कर्सर आगे थोड़ी बढ़ा। अगर आगे बढ़ गया होता तो ये प्रीवियस वाला चेक कर लेता, देन प्रीवियस वाला एलिमेंट प्रिंट हो जाता। सो हैज नेक्स्ट से कर्सर आगे नहीं बढ़ता है, कर्सर प्रोसेसिंग वाले से आगे बढ़ता है, दैट इज नेक्स्ट मेथड, ठीक है। यही क्वेश्चन था आपका। Yes. ठीक है, ओके गुड, आ गया समझ में, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं अभी बताने जा रहा हूँ, लास्ट हमारा यही होगा आज का, उसके बाद हम लोग इसको क्लोज करेंगे। डे 5 कर लेता हूं मैं इसको। ठीक है, सो हम एक क्लास बनाते हैं, हमारे पास एक क्लास होगा, ठीक है, एक क्लास होगा स्टूडेंट करके, ठीक है। एंड इस क्लास के पास क्या होगा, इस क्लास के पास होगा इंट रोल नंबर, स्ट्रिंग नेम, एंड एक और ले लेते हैं, एक मिनट यहां से उठा लेते हैं, मार्क्स उठा लो डबल, ठीक है। एंड इसको हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। सो मैं सोर्स पे जाऊंगा, सोर्स पे जाके कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स जनरेट कर देता हूँ। सो सुपर की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये तो आई थिंक आता ही है सब लोगों को कि हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू अपने इस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं, है ना। सो ये तो आता है ना, ठीक है। सो अब मुझे क्या करना है, क्योंकि सपोज करो कि जो है मैं एरे लिस्ट के अंदर क्या स्टोर कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहा हूँ ना। एरे लिस्ट के अंदर क्या स्टोर कर रहा हूँ बताओ, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहा हूँ मैं। 13 इज ऑब्जेक्ट, 23 इज ऑब्जेक्ट, क्योंकि इंटीजर है ना, इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहा हूँ, दैट इज एन ऑब्जेक्ट।
सो मैं एक काम करता हूँ, इस स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एंड उस ऑब्जेक्ट को स्टोर कर देता हूँ किसमें, लिस्ट के अंदर। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? कर सकता हूँ ना। सो स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे हम? स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट हम विद द नेम ऑफ द क्लास एंड सपोज मैं इसको दे देता हूँ राम इज इक्वल टू न्यू एंड स्टूडेंट। इसके अंदर मुझे प्रोवाइड कराना पड़ेगा रोल नंबर इज 1 एंड नेम इज राम एंड दिस वन इज मार्क्स दे दो 67.50। ठीक है, एक और स्टूडेंट कर देता हूं श्याम। ठीक है, रोल नंबर इज 2 एंड दैट इज श्याम। ठीक है, सो 78। ठीक है, 61। ठीक है, तो भाई इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा आई थिंक। बताओ, ये ऑब्जेक्ट बनाने में मैंने इस क्लास का 3 ऑब्जेक्ट बना लिया, राम श्याम एम लखन करके 3 ऑब्जेक्ट, या ABC दे दो जो भी आपको देना है। एंड मैं क्या करूंगा ना, अब ऑब्जेक्ट सीधा का सीधा ऑब्जेक्ट स्टोर कराता हूँ। ठीक है, सीधा का सीधा क्या स्टोर कराता हूँ? ऑब्जेक्ट स्टोर कराता हूँ। सो क्या करता हूँ मैं कि मैं एक एरे लिस्ट बनाता हूँ, एरे लिस्ट। ठीक है, एरे लिस्ट एंड मैं अब ठीक है, मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा, ई को अभी खाली छोड़ता हूँ, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, इज इक्वल टू न्यू एंड एरे लिस्ट ऑफ, इसको छोड़ देता हूँ एंड दिस। ठीक है, ठीक है, अब मुझे ये बताओ आप, ठीक है ये क्या है भाई? अच्छा टाइप देना पड़ेगा ना। मैं इस ई की जगह क्या लिखूं? चलो बताओ, कौन बताएगा? हाँ बोलो। लिख दो, अगर 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 नेटवर्क इश्यू है तो आप लोग लिख सकते हो। क्या लिखूं मैं? सपोज कि अगर मैं इंटीजर लिखता हूं तो मैं इसको कैसे स्टोर करूंगा भाई? इसके अंदर तो स्ट्रिंग भी है। अगर मैं स्ट्रिंग लिखता हूं तो मैं हैं स्टूडेंट लिख सकते हैं। स्टूडेंट लिख सकते हैं, किसने कहा ये? गुड गुड, स्टूडेंट लिख सकते हैं। भाई हमको ये बताना है ना कि इसमें आपको किस टाइप का एलिमेंट स्टोर कराना है। सो वी हैव टू स्टोर द एलिमेंट्स ऑफ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, है ना। सो स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट हमें स्टोर कराना है ना। सो हमको स्टूडेंट क्लास का जो भी है रेफरेंस हमको यहाँ देना पड़ेगा। ठीक है, देखो ना, अगर हम इंटीजर स्टोर करा रहे थे यहाँ पे, सो इंटीजर क्लास का रेफरेंस दे रहे थे। ये क्लास ही तो है, ये क्या है भाई? ये क्लास ही तो है। सो क्लास का ऑब्जेक्ट अगर हम स्टोर कराना है तो उस क्लास का रेफरेंस हमको अंदर पास करना पड़ेगा। सो सेम चीज है, अगर आपको स्टूडेंट स्टोर कराना है तो स्टूडेंट का क्लास का रेफरेंस पास कर दो जिस क्लास का नेम होगा। ठीक है ना। सो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट डॉट एड, अब यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो राम। ठीक है, श्याम, लखन, ये कर दिया स्टोर? कर दिया कि नहीं कर दिया? ये तो ऑलरेडी था ना राम श्याम। ये तो स्टूडेंट का था ना, लिस्ट में थोड़ी था। ये तो ऑब्जेक्ट है, इनके ऑब्जेक्ट है। ये इसका ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, इंडिविजुअल 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए। लेकिन ये हमने लिस्ट बना दिया, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बना दिया। सपोज अगर मैं इसको जो है प्रिंट करूं, एक लिस्ट के अंदर आ गया ये ना, लिस्ट के अंदर स्टोर हो गया आके। ठीक है, अभी अगर मैं इस लिस्ट को प्रिंट करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि क्या प्रिंट होगा? जल्दी से मुझे रिप्लाई करो, फिर क्लास को एंड करते हैं, टाइम भी हो रहा है। क्या प्रिंट होगा? सर राम श्याम राम लखन। राम श्याम ये 1 2 3 एंड And roll number. 67.50 एंड 78 ये सब प्रिंट नहीं होगा? हाँ ये भी होगा। ये भी होगा? नहीं नहीं होगा। क्या होगा? नहीं। नहीं होगा तो क्या होगा? पूरा राम श्याम रोल लखन। नंबर और राम और श्याम दोनों सब मार्क्स।
चलो आप मैं इसको रन करता हूं एंड मैं ये कहना चाहता हूं कि राम ये देखो देखो सपोज मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मैं इसको रन करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ राम का एड्रेस, श्याम का एड्रेस और लखन का एड्रेस, लखन का। है ना, एड्रेस होगा ना, बिकॉज ये तो एड्रेस होगा, या ऑब्जेक्ट यस प्रिंट कर सर, रहा है सीधा का सीधा। देखो यस सर। ये देखो ये सब क्या हो रहा है, एड्रेस। समझ में आ गया? एड्रेस। ये क्योंकि हमने इस क्लास के अंदर टू स्ट्रिंग मेथड प्रोवाइड ही नहीं किया है जो कि इनकी इंफॉर्मेशन को प्रिंट करे। सो ये टू स्ट्रिंग मेथड को हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा इस क्लास के अंदर। सो मैं सोर्स जनरेट करके एंड मैं यहाँ से टू स्ट्रिंग मेथड जनरेट करता हूँ एंड इसमें तीनों फील्ड आएंगे तो तीनों फील्ड को वो शो करेगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये देखो। So first student prints roll number 1 Ram and this, second print this and third one prints this. टू स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए यूज कर रहे हैं ना? टू स्ट्रिंग सिर्फ और सिर्फ फिर प्रिंट से- करने के लिए, ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, ओके सर। ठीक है। बाकी आप तो अपने फिर से अकॉर्डिंग बताओ। इसको रिटर्न कर सकते हो। सपोज अगर मुझे ना सिर्फ और सिर्फ मार्क्स चाहिए देन यू कैन ऑल्सो रिटर्न मार्क्स, ठीक है। सपोज मुझे ना सिर्फ और सिर्फ जो है ना जो है नेम चाहिए, सपोज यहाँ पे जो है ना मैं नेम कर देता हूँ, नेम, दिस डॉट नेम, दिस डॉट नेम, इस क्लास का नेम चाहिए ना टू स्ट्रिंग में। सो मैं अगर अब रन करूंगा ना तो सिर्फ और सिर्फ क्या प्रिंट होगा, नेम। क्लियर है? सो अब इस मेथड का नेम भी आप चेंज कर दो, इस मेथड का नेम चेंज कर दो एंड मैं इस मेथड का नेम चेंज करके करूंगा गेट नेम। ओके, ओवरराइड नहीं होगा, गेट नेम, ठीक है। एंड अगर मैं अब इसको प्रिंट करूंगा देन अगेन एड्रेस प्रिंट होगा, अगेन एड्रेस प्रिंट होगा, ठीक है। क्योंकि वो ओवरराइड ये क्या करता है ना, ओवरराइड टू स्ट्रिंग मेथड को अपने आप ओवरराइड करता है। हमको लिखने की जरूरत नहीं है डॉट टू स्ट्रिंग, हमको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे गेट नेम कर रहे हैं ना तो हमको यहाँ पे गेट नेम कर प्रोवाइड कराना पड़ेगा, डॉट गेट वाई। ये तो सिर्फ राम का नेम गेट कर देगा, ठीक है। तो एक टारगेट बनाओ, टारगेट नहीं, एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। कल भी एक क्वेश्चन दिया था, आप लोगों ने उसको नहीं किया, नहीं किया ना? सर रिवर्स ऑर्डर यूज होगा उसके लिए, सॉर्ट करने के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, मैं उसको देखता हूँ। अगेन सेकंड असाइनमेंट ये मैं आप लोगों को दे रहा हूँ अभी, कि अभी जो है ना टू स्ट्रिंग मेथड हमने ओवरराइड किया था ना, मैं इसको वो करता हूँ, अब रीडू कहाँ से होगा, चलो फिर से बना लेते हैं। जनरेट टू स्ट्रिंग सेलेक्ट ऑल, ठीक है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एंड मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। सो इट प्रिंट्स। अभी मुझे ना सिर्फ और सिर्फ है ना मुझे ऐसे मेथड्स चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ इस लिस्ट के थ्रू अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ इस राम का एड्रेस, सो यहाँ पे डॉट राम, है ना, या जो भी आप मेथड जो भी रन करना चाहो, सो सिर्फ और सिर्फ नेम आए, है ना, इसका सिर्फ और सिर्फ नेम आए। या सिर्फ और सिर्फ अगर मैं रिक्वायरमेंट रखूं सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ मार्क्स की लिस्ट जो है प्रिंट हो जाए, ठीक है। सो ये चीज आपको करना है। अभी तो ये पूरा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये बनाना है कि आपको मतलब जो भी बोला जाए वो प्रिंट हो जाए। अगर मैं बोलूं कि भाई रोल नंबर प्रिंट हो ओनली, तो रोल नंबर की लिस्ट प्रिंट हो जाए। अगर मैं बोलूं कि भाई नाम नेम प्रिंट हो जाए तो नेम की लिस्ट प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो ये बनाना है आप लोगों को। एंड लास्ट क्लास का जो था क्वेश्चन मैं उसको बता देता हूँ, सॉर्टिंग एन एरे, इसी पे बात कर रहे थे हम, सॉर्ट कर रहे थे। सो क्वेश्चन ये था कि ये लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट था हमारे पास, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स,
देन अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो नॉर्मली ऐसे ही प्रिंट होगा, लेकिन अगर मैं इसको सॉर्ट करता हूं देन इट प्रिंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, है ना, इट प्रिंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये था, मैं पहले इसको रन कर देता हूं। ठीक है, सो इट प्रिंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। सो क्वेश्चन ये था कि इसको जो है ना मुझे जो है क्या करना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग में ऑर्डर, प्रिंट करना है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक मेथड है रिवर्स कलेक्शंस। हाँ बोलो। रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर, ठीक है, सो हो जाएगा इससे। कहाँ हुआ? यस सर। सर लूप लगा के कर सकते हैं, कंडीशन हाँ लगा लूप के। ही तो नहीं लगाना, लूप तो नहीं लगाना ना हमको, लूप से तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन जो है हमारे पास जो है मेथड है ना रिवर्स, हम इसका यूज करेंगे ना। सो वी हैव अ रिवर्स एंड यहाँ पे हम रिवर्स करते हैं लिस्ट वन को। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, रिवर्स लिस्ट वन को। सो ये देखो, सो इट रिवर्स द लिस्ट वन 23 19 डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया ना। यस सर। ठीक है, सो सपोज अगर इसके लिए दो मेथड की हमको कॉल करना पड़ा, एक कलेक्शन डॉट सॉर्ट, एक रिवर्स। सपोज अगर कलेक्शन डॉट सॉर्ट अगर मैं नहीं करता तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं होता, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं होता, ये पूरे के पूरे कलेक्शन को रिवर्स कर देता, है ना। देखो 19 14 1 10 23 ये कोई डिसेंडिंग ऑर्डर है क्या? नहीं है ना। नो। सो ये मेथड सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है ना, रिवर्स कर रहा है। देन अगर हमको सेम मेथड के अंदर कॉल करना है देन हम क्या करेंगे, ठीक है, सो कलेक्शन डॉट सॉर्ट, ठीक है, एंड लिस्ट वन, एंड यहां पे आई थिंक कलेक्शन हम लोग लगा सकते हैं, कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर दिस। हाँ इसको कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं आई थिंक। ठीक है, रन करते हैं, देखते हैं सही होगा कि गलत होगा। सो देखो ये बिल्कुल सही हो गया। सो यहाँ पे हम रिवर्स ऑर्डर ऐसे लगा सकते हैं। सो सबसे पहले हम कलेक्शन डॉट सॉर्ट से हम लिस्ट वन को सॉर्ट करेंगे। सो ये लिस्ट वन कैसे हो गया, ये लिस्ट वन हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, लेकिन उसको फिर रिवर्स ऑर्डर कर दिया, डेट मीन वो क्या हो गया, रिवर्स ऑर्डर में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में चला गया। सो सेम वन लाइन के अंदर हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। हाँ बोलो। डायरेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं कर सकते सर? डायरेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए कोई मेथड नहीं है ना। सॉर्ट सिर्फ एक मेथड है, सॉर्ट, या तो वो असेंडिंग के लिए सॉर्ट देता या तो वो डिसेंडिंग के लिए सॉर्ट देता। हमारे पास कोई असेंडिंग बात और डिसेंडिंग, तो हमारे बात पास, तो वही होगी, सर पहले असेंडिंग करके रिवर्स कर रहे हैं सर। हाँ तो हमको वही करना पड़ेगा। यस सर अगर हम इसको सॉर्ट ना करें, डायरेक्ट रिवर्स ऑर्डर करें तो? सॉर्ट ना करके, यस सर, डायरेक्ट रिवर्स ऑर्डर क्लिक तो यहाँ पे आप कोई लिस्ट तो प्रोवाइड नहीं कर रहे हो ना, लिस्ट तो प्रोवाइड करो। नहीं नहीं सर, पूरा सर कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर करें, कलेक्शन डॉट सॉर्ट को रिमूव कर दें तो कुछ नहीं होगा ना, आप ये बोल रहे हो ना कलेक्शन डॉट रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर। है ना। सो ये किसको आप रिवर्स कर रहे हो, आपको लिस्ट तो प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे ये पता ही नहीं चल रहा है किसको रिवर्स करना है ना। अगर मैं इसको रन करता हूं तो कुछ नहीं होगा, सेम टू सेम वही की वही लिस्ट प्रिंट हो गई। इसको पता नहीं है ना कि ये किसको रिवर्स करना है। सर तो लिस्ट इसको वन ब्रैकेट में प्रोवाइड करा दो। लिस्ट दीजिए, नहीं ब्रैकेट इसके में लिस्ट प्रोवाइड करा नहीं दीजिए। इसके अंदर कैसे लिस्ट देंगे, जैसे हमारे पास ये देखो रिवर्स ऑर्डर है ना, ये देखो रिवर्स ऑर्डर के अंदर का जो देखो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, पैरामीटर खाली है, खाली है ना, तो इसके अंदर नल कुछ प्रोवाइड ही पैरामीटर। नहीं कर सकते हम। जी ठीक है, सो यहाँ पे Yes. रिवर्स को रिवर्स में लिस्ट दे सकते हैं, तो हम रिवर्स में लिस्ट वन दे सकते हैं। ठीक है, सो लिस्ट वन जो भी होगा उसको रिवर्स कर देगा, लेकिन अगर रिवर्स कर देगा तो डिसेंडिंग में तो नहीं मिलेगा, जैसी लिस्ट है वैसी की वैसी रिवर्स कर देगा। तो उसके लिए आप क्या करो, सॉर्ट कर दो, पहले कलेक्शन को पहले सॉर्ट कर दो। सो ये सॉर्ट हो गया, अब इस लिस्ट वन को रिवर्स कर देगा, देन डिसेंडिंग हो जाएगा। ठीक है,
लेकिन इसके लिए सिर्फ एक ही मेथड में अगर यूज करना है, देन वी हैव, ऐसे भी कर सकते हैं, देन वी हैव कलेक्शन डॉट, यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर का यूज आप कर सकते हो, रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। देन यहाँ पे आपको क्लियर पता है, इसको पता है कि किसको रिवर्स करना है, लिस्ट 1 को रिवर्स करना है, ठीक है। Yes, sir. ओके सर, तो क्लास ठीक। खत्म। हाँ, सो इसको एक बार ट्राई करना एंड इसको भी करना आप लोग, ठीक है। ओके सर। सो इसको हम कल डिस्कस करेंगे एंड इसको मैं स्टॉप करता हूँ।